सक्षम कानपुर प्रांत द्वारा लुई ब्रेल जयंती का आयोजन कनिका हॉस्पिटल में मनाया गया। सक्षम संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर शरद वाजपेयी ने बताया कि लुई ब्रेल का 1809 में फ्रांस के एक छोटे से कस्बे कूपरे में जन्म हुआ था। लुई ब्रेल को एक ऐसे शख्स के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने खुद नेत्रहीन होने के बावजूद दृष्टिहीनों को पढ़ने लिखने में सक्षम बनाने के लिए एक नया आविष्कार किया, जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। लुई ब्रेल जन्मजात नेत्रहीन नहीं थे। बचपन में एक हादसे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लुई ब्रेल के पिता रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी बनाने का काम करते थे। 3 साल की उम्र में एक बार जब लुई अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे तो एक औजार उनकी आंख में लग गया। जैसे जैसे लुई बड़े होने लगे उनकी आंखों की चोट की तकलीफ बढ़ती गई। 8 साल का होते होते लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी थी। इसी लिपि से लुई ब्रेल को नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि बनाने का विचार आया। उन्होंने ब्रेल लिपि में 12 की जगह केवल 6 बिंदुओं का प्रयोग कर 64 अक्षर और चिन्ह बनाए। साथ ही उन्होंने ब्रेल लिपि में विराम चिन्ह, गणितीय चिन्हों, संगीत के नोटेशन लिखने के लिए भी आवश्यक चिन्ह बनाए। इस तरह के लुई ब्रेल ने 1825 में दुनिया भर के नेत्रहीनों के पढ़ने लिखने में मददगार ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। कार्यक्रम में सक्षम कानपुर प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर शरद वाजपेयी, उपाध्यक्ष आशुतोष वाजपेयी, सचिव प्रशांत मिश्रा, जिला सचिव अभिषेक कला, प्रमुख योगेश वाजपेयी, इमरान आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता स्वप्निल तिवारी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शरद वाजपेयी, प्रांत अध्यक्ष सक्षम कानपुर प्रांत। आज क्या कार्यक्रम था? आज विश्व ब्रेल दिवस पर आज के दिन महान शिक्षाविद फ्रांस के लुईस ब्रेल जी के जन्मतिथि को हम मना रहे हैं। आप एक बहुत महान शिक्षाविद थे। आपने ब्रेल की जो एक विधि का अन्वेषण किया था, उसकी वजह से बहुत से ऐसे ब्लाइंड दृष्टिबाधित जो लोग थे, बच्चे थे, जिनको कि पढ़ने में समस्याएं थी, जो पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि निश्चित रूप से वो दृष्टि से बाधित थे, उनके लिए ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिसकी वजह से आज वो लिपि पूरे विश्व में फेमस है। और उसकी वजह से उन्होंने इस पद्धति द्वारा जो है बहुत चीज़ों को समझा, समाज के बारे में, देश के बारे में जाना। वो फ्रांस में जन्म उनका 1809 में हुआ था और वो जन्म से तो ब्लाइंड नहीं थे, लेकिन पहली बार एक बार उनकी 3 वर्ष की आयु में एक आँख खराब हो गई, फिर किसी कारणवश चोट लगने की वजह से दूसरी आँख भी खराब हो गई और वो जो है दृष्टिबाधित हो गए थे। और उन्होंने इस पीड़ा को समझा कि किस तरीके से जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जिन लोगों को नेत्र में ज्योति नहीं है, वो किस तरह से समाज में रह करके अपने जीवन चर्या को कैसे करते हैं, उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए और एकदम बिल्कुल आराम से अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस पद्धति का उन्होंने आविष्कार किया। हम सभी सक्षम के मेरे साथ प्रांत उपाध्यक्ष आशुतोष वाजपेयी जी, मीडिया प्रभारी योगेश जी, शुभम जी, इमरान जी, ये सभी सक्षम के और सभी अन्य पदाधिकारी उपस्थित हैं। इन सभी की तरफ से मैं इस दिवस पे पूरे सक्षम कानपुर प्रांत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और ये इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य यही होता है कि ऐसे महानुभावों को, ऐसे महापुरुषों को याद करना और उनकी दी हुई एक जो सोच है या उनकी दी हुई जो विचारधारा है उसको लेकर समाज में लेके जाना और किस तरह समाज में ऐसे लोगों के हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी सोच और इसी दिशा में सक्षम कानपुर प्रांत सतत प्रयत्नशील है। धन्यवाद।